Students, uh, this is class 10th history, the age of industrialization। और इसके आगे जो हम पढ़ रहे थे, दिस अलाउड ए मोर केयरफुल सुपरविजन ओवर द प्रोडक्शन प्रोसेस, ए वॉच ओवर क्विकली एंड regulations of labor, all of which had been difficult to do when production was in the countryside। तो अभी तक जो बाहर के गांव वगैरह में जो कुछ बन रहा था और वहाँ से प्रोडक्शन बन करके आता था शहर, वो सब अब बाई मशीनरी बन रहा है। तो इस तरह से जो है अब प्रोडक्शन बहुत फास्ट होने लगा और इतनी तेज़ी से बहुत सी मशीनें एक साथ ऐसे वर्क कर रही थी कि जिसको देख करके लोग जो है एकदम सरप्राइज से हो जा रहे थे। एक तो ये एक नई चीज़ थी और इसके साथ साथ ये डेवलपमेंट को भी शो कर रहा था और 24 आवर्स इससे वर्क हो रहे थे। तो ये था कि कब दिन हुआ या कब रात हुई ये भी जो है अब पता नहीं चल रहा था, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा थी। इसलिए डिमांड की वजह से प्रोडक्शन रेट भी बहुत तेज़ी से बढ़ा हुआ था, मशीनें बराबर काम कर रही थी। और इंडस्ट्रीज़ के बारे में ये नहीं समझा जा सकता कि वो कब बंद हो रही है कब खुल रही है, वो हमेशा बराबर 24 आवर्स खुली ही रहती थी। सो ये एक कॉटन मिल का जो है फ़ोटो है और C.E. टर्नर ने इसे बनाया है। इसमें से आप देख रहे हैं कि बहुत सी ऐसी मिल हैं जिसमें से स्मोक्स निकल रहे हैं। फिगर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। द फेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंजेस। इंडस्ट्रियल चेंजेस मतलब इसकी कितनी तेज़ रफ्तार थी, इसके बारे में जो है ये कह सकते हैं कि क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब केवल फैक्ट्री या जो है इंडस्ट्रीज़ के ग्रोथ तक ही जो है लिमिटेड था। तो अब हम इसको और डिस्कस करते हुए एक ब्रिटिशर्स थे, हेनरी बेसेमर ने जल्दी एवं सस्ता स्टील बनाने की एक नई टेक्नोलॉजी खोज निकाली थी और जिसे बेसेमर प्रोसेस के नाम से आगे फेमस हुआ। जो चीज़ इसमें जो है ये रॉट आयरन को जो है से डायरेक्ट जो है स्टील बनाई जा रही थी और इसको जो है जैसे मेल्ट करके इसे अगर ओपन एयर में थोड़ी देर के लिए जो है शॉवर कर दिया जाता है, ओपन एयर शॉवर, तो इसकी बहुत सी इम्प्योरिटी जल जाती थी। और इस टेक्नोलॉजी से जो है नया एक जो है इंडस्ट्रियल चीज़ सामने आया और उसमें बहुत सी इंडस्ट्रीज़ उस प्रोसेस में जुट गईं और उस तरह से प्रोडक्शन करने लगी। दैट वाज स्टील एज। उस तरह से स्टील एज आई। यहाँ पर फर्स्ट के बारे में दिया है कि जो कॉटन इंडस्ट्रीज़ थी या कपड़े बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ थी, वो ब्रिटेन में बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी और 1840s के टाइम पे
जो है इंडस्ट्रीज़ का सबसे पहला जो है स्टेप हो चुका था और इसमें काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका था कि कॉटन जो है सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ के रूप में आ चुकी थी। और लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ वो आयरन और स्टील की बढ़ोतरी से हुआ। अब इंडस्ट्रीज़ जो थी वो आयरन और स्टील को बनाने में आगे बहुत तेज़ी से काम कर रही थी, क्योंकि रेलवेज़ का जो है डेवलपमेंट हो चुका था और रेलवेज़ हर जगह बढ़ती चली जा रही थी, रेलवे लाइन्स।